नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी लेवल के लिए हम आज आप लोगों के लिए टॉप 30 जनरल अवेयरनेस समान अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आए हैं जो वर्तमान समय में होने वाले आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई है? डिगबोई में हुई है। ओके। दूसरा है, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है? 1 अप्रैल है। तीसरा है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? इसका उत्तर होगा 159। 4 है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? उत्तर है आपके सामने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। 5वां है, अजंता की अप्सरा किस काल से संबंधित है? उत्तर होगा गुप्त काल से। 6ठा है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया? उत्तर होगा शेरशाह सूरी। 7वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस सन में हुई? उत्तर होगा सन 1919 में। कहाँ पर? अमृतसर में। 8वां है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रिमियन युद्ध से। 9वां है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा या राजस्थान में शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। 10वां है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? वर्ष 1971 में। और बांग्लादेश को एक अलग गणराज्य बनाने में भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय घराने में। 12वां, फैजी किसके दरबार में रह रहे थे? अकबर के दरबार में। प्रश्न संख्या 13 है, 1837 में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 14 है, 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? उत्तर होगा फ्रांस व इंग्लैंड के बीच। 15 है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कोयम्बटूर में। 16 है, किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों को नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। 17 है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह घोषणा कब लाया गया? अगस्त 1917 में। अगला है 18, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। बीच पर समय माध्य के 12 बजे हैं। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? उत्तर होगा सायं के 3:20, ठीक, इवनिंग टाइम का। इसी प्रकार 20वां है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। 21वां है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन हैं? हर्यक वंश के 3 संस्थापक थे। पहले थे बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु और अंतिम थे उदयन। उसके बाद आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 23वां है, भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ओके। 24 है, सोमनाथ मंदिर किसके द्वारा लूटा गया? तो यह मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया। 25 है, तराइन का प्रथम युद्ध वर्ष 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय। उसके बाद है, तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 में लड़ा गया था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की हार। तीसरा है, चंदावर का युद्ध वर्ष 1194 में लड़ा गया था। उसमें जयचंद पराजित हो गए थे। खानवा की लड़ाई 1527 में, इसमें किसके द्वारा लड़ा गया था? बाबर द्वारा, जिसमें राणा सांगा की हार हो गई थी। फिर उसके बाद आता है 5वां, घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 में, जिसमें बाबर द्वारा अफगानों की पराजय हो गई थी। 6वां है, हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 में, जिसमें अकबर द्वारा महाराणा प्रताप जी की पराजय हो गई थी। उसके बाद आता है 26, खिलजी वंश की स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन खिलजी ने। 27 आपके सामने है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। तीसरा है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। और किसके बीच लड़ा गया था? आइए इसको जान लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और जिसमें पराजय इब्राहिम लोदी की हुई थी, और इसी युद्ध के दौरान मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद है
पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था वो 1556 में अकबर द्वारा हेमू की पराजय हुई थी। उसके बाद तीसरा जो लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध है 1766 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा, जिसमें मराठों की पराजय हुई। 28 आपके सामने है। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। आइए देख लेते हैं कब कब हुआ था। जो पहला हुआ था वो 1784 से 48 के बीच, जो दूसरा हुआ था वो 1750 से 54 के बीच, और जो तीसरा हुआ था वह 1757 से 63 के बीच। ओके। 29 है, द्वैध शासन की समाप्ति किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और अंतिम समान अध्ययन प्रश्न संख्या 30 आपके सामने, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। इस प्रकार से हमने आप लोगों को टॉप 30 जनरल अवेयरनेस समान अध्ययन वर्तमान समय में होने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया। धन्यवाद।